हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बीकॉम सेकेंड ईयर। बेटा आज हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है जो वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बुक है कल्याणी पब्लिशर की। आप कोई भी पब्लिकेशन की बुक ले लो, सिलेबस है जो वो सेम ही है। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। तो जैसे कि हमें नाम डिनोट करता है कि स्टैटिस्टिक्स है क्या, तो द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस, द इटालियन वर्ड स्टैटिस्टिक्स और जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक. All these words mean a political state. In the early years, statistics means a collection of facts about the state or the people in the state for political purpose. कहता कि अगर हम शुरुआत के दिनों की बात करें, जो स्टैटिस्टिक्स है उससे क्या मतलब लिया जाता था कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं, उनका कैसा कंडीशंस है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, उन सबको रिकॉर्ड करने को, कलेक्ट करने को, उससे रिलेटेड डाटा को क्या बोल दिया जाता था, स्टैटिस्टिक्स बोल दिया जाता था. तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसका क्या मतलब है कि जब हम किसी भी चीज़ के बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं. पर लेकिन स्टैटिस्टिक्स किसको, जो डाटा हम नंबर्स की फॉर्म में इकट्ठा कर सकते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म्स में जो डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं. तो ये था ओरिजिन स्टैटिस्टिक का. तो धीरे धीरे जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी इंपॉर्टेंस है जो इंक्रीज़ होती रही. पहले जो स्टैटिस्टिक्स था वो इकोनॉमिक्स का पार्ट था, लेकिन अब अलग से स्टैटिस्टिक्स है जो बहुत वाइडर जो है स्कोप है इसकी. तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स एक अलग से टॉपिक बन गया है. इवन जो हर स्ट्रीम है, चाहे आप बीबीए करो, बीकॉम करो, बीसीए, फैशन डिज़ाइनिंग, हर जो क्लास है उसमें स्टैटिस्टिक का टॉपिक है जो डाला हुआ है. क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर जगह पे स्टैटिस्टिक्स काम आता है, न्यूमेरिकल डाटा फिगर्स हैं जो वो काम आती हैं. तो फर्स्ट आपका है मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स. मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज टेकन आइदर इन सिंगुलर सेंस और इन प्लूरल सेंस. ये याद रखो बच्चे कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसको दो सेंसेस में लिया जाता है, एक सिंगुलर सेंस में और एक प्लूरल सेंस में. कुछ जो राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, जो उन्होंने क्या किया है, उसको सिंगुलर सेंस में उसको डिफ़ाइन किया है और कुछ ऑथर ने उनको प्लूरल सेंस में डिफ़ाइन किया है. तो फर्स्टली इन प्लूरल सेंस की बात करते हैं. इन प्लूरल सेंस इट मीन्स अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स. जब कहता है न्यूमेरिकल फॉर्म में हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं. इट इज़ इन द सेंस दैट द पब्लिक यूजली थिंक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज फिगर्स कंसर्न्ड विद पॉपुलेशन और प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन डिफरेंट ईयर्स और नंबर ऑफ मैन आवर्स लॉस्ट इन ए स्पेसिफिक ईयर. तो कहता है लोगों के दिमाग में हमेशा स्टैटिस्टिक्स के बारे में क्या बात रहती है कि जब हम किसी जगह की कितनी प्रोडक्शन है या किसी जगह की कितनी पॉपुलेशन है उसके बारे में बात करते हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स की. तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसको न्यूमेरिकल फैक्ट्स की जो इन्फॉर्मेशन है कलेक्ट की गई है उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स. दूसरा बेटा मीनिंग दे रखा है इन द सिंगुलर सेंस. तो इन द सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स क्या कह रहा है वो, इन द सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन्स द वेरियस मेथड्स अडॉप्टेड फॉर द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फिगर्स. कहता वो सारे मेथड्स, टेक्निक्स जो यूज़ किए जाते हैं न्यूमेरिकल फिगर, स्टैटिस्टिकल डाटा इकट्ठा करने के लिए, उनको एनालाइज करने के लिए, उसमें से रिजल्ट निकालने के लिए, उनको इंटरप्रेट करने के लिए अपने शब्दों में, उन सब टेक्निक्स को मिला के हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं. तो ये दो जो मीनिंग है आपको दे रखे हैं, एक प्लूरल सेंस में और एक सिंगुलर सेंस में. तो इसके बाद आपको बेटा डिफाइन कर रखा है कि जो सम ऑथर है उन्होंने कुछ प्लूरल सेंस में दे रहे हैं, सिंगुलर में हम अभी बात करके चुके हैं. प्लूरल सेंस में न्यूमेरिकल डाटा रिलेटिंग टू एन एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स. नंबर्स की फॉर्म में जब आपने डाटा इकट्ठा किया है जो किसको रिलेट करता है, एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स. एग्रीगेट की जब हम बात करते हैं तो इकट्ठी चीज़ों की बात करते हैं, एक चीज़ की बात नहीं करते. तो इंडिविजुअल का ग्रुप में जब डाटा जो है न्यूमेरिकल फॉर्म में इकट्ठा किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं. और दूसरा जो मेथड्स, टेक्निक, द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइज एंड इंटरप्रेटिंग, वो डाटा जो कलेक्ट किया गया है वो उनको कैसे कलेक्ट करना है, उसको कैसे एनालाइज करना है और उसके रिजल्ट्स को कैसे लोगों तक इंटरप्रेट करके अपने शब्दों में पहुंचाना है, उन सबको मिला के क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स. तो अब हम करते हैं प्लूरल सेंस की डेफिनेशन बेटा.
हॉरेस सेक्रिस्ट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो दे रखी है, बहुत जो है, क्योंकि इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी सारी इसकी डेफिनेशन में से ही निकल के आती हैं। तो डेफिनेशन है बेटा आपकी बुक में दे रखी होगी, अच्छे से पढ़ लेना। स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, statistics are aggregate of facts affected to marked extent by multiplicity of causes, numerically expressed, enumerated or estimated according to reasonable standard of accuracy, collected in a systematic manner for a predetermined purpose and placed in relation to each other। देखने में डेफिनेशन बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जब आप वन बाय वन इसकी करेक्टरिस्टिक्स करेंगे तो आपको पता चलेगा कि करेक्टरिस्टिक्स को ये कंबाइन करके लिख दो तो डेफिनेशन बन गई, अगर डेफिनेशन को पॉइंट्स में लिख दो तो वो क्या बन गया, करेक्टरिस्टिक्स बन गया। तो हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं, जिसकी आपकी डेफिनेशन है ऑलरेडी क्लियर हो जाएगी उससे आपकी। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस, जो डेफिनेशन की है न्यूमेरिकल फॉर्म में जो कहता है उसके अकॉर्डिंग क्या करेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, कहता कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी ये खासियत है, उसकी ये फीचर है कि उसमें हमेशा ग्रुप में इंफॉर्मेशन होगी, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होंगी, एक इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि राम की हाइट 5 फुट 6 इंच है, तो उसका अकेली का कोई मीनिंग नहीं है। जब मैं आपको बोलूँगी राम की हाइट 5 फुट 6 इंच है और शाम की हाइट 6 फुट है, तो आप दोनों का कंपैरिजन करना और उससे कुछ रिजल्ट निकालना स्टार्ट कर दोगे, कौन लंबा है, किसकी हाइट छोटी है, जो भी। तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, इंफॉर्मेशन हमेशा क्या होगी, ग्रुप्स में होगी आपके पास। दूसरा अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज कहता जो डाटा आप इकट्ठा कर रहे हो उसको बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रभावित करते हैं, बहुत सारे कॉज हैं उसके होने के। जैसे कि हमने हाइट की बात की, तो एक बंदे की हाइट ज़्यादा है, एक की कम है, तो उसके पीछे बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। उसकी हाइट क्यों कम है या दूसरे बंदे की हाइट क्यों ज़्यादा है, उसके पीछे नंबर ऑफ रीजंस है जो हो सकते हैं। जब उनके जीन्स ऐसे हैं, उनके पेरेंट्स की हाइट छोटी है या उसके पेरेंट्स की हाइट लंबी है, जब बहुत सारे रीज़न है जो हो सकते हैं। थर्ड वन है बेटा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, जो भी डाटा आप लेंगे, जो भी स्टैटिस्टिक्स में इंफॉर्मेशन होगी वो हमेशा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होगी, नंबर्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन है जो आपके पास होगी। नेक्स्ट वन इज इनोमिरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। वो कहता है कि जो डाटा आपने स्टैटिस्टिक्स में आना है वो इनोमिरेटेड भी हो सकता है और एस्टिमेटेड भी। इनोमिरेटेड मतलब जब आप वन बाय वन हर पर्सन से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हो। एस्टिमेटेड मतलब कुछ चीज़ों के बारे में आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, उसके बारे में बाकी का आपने गैस लगा लिया, जहाँ जो है उसके बारे में भी सेम है जो अज्यूम कर लिया, उसको हम बोलते हैं एस्टिमेटेड। इनोमिरेटेड मतलब डिटेल्ड में वन बाय वन, एस्टिमेटेड मतलब आइडिया से या सैंपल इकट्ठा करके उनमें से कुछ चीज़ कर। और इनोमिरेट करनी है कि एस्टिमेट करनी है वो डिपेंड किस में करती है, अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। हमारा पर्पस कैसा है जिसके लिए हम स्टैटिकल डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। अगर तो हमें 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम इनोमिरेट करेंगे, अकेले अकेले बंदे से जाके इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। अगर हमारा डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसमें 100% एक्यूरेसी चाहिए, हमें आइडिया ही चाहिए, तो हम इंफॉर्मेशन को एस्टिमेट भी कर सकते हैं। तो इनोमिरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। नेक्स्ट है कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर। जब भी आप डाटा कलेक्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स में, वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए, उसका कोई सिस्टमेटिक मैनर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप एक बंदे से पूछते हो कि आर यू हैव चिल्ड्रन, क्या आपके बच्चे हैं, फिर उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन उससे पूछते हो कि क्या आप मैरिड हैं, तो दोनों बातों का कोई भी सिस्टम जो सीक्वेंस है नहीं बनता। तो आप रीजनेबल केयर करते हुए सिस्टमेटिक ढंग से इंफॉर्मेशन है जो वो कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटर्मिन्ड पर्पस। जो कहता पर्पस है आपका, किस पर्पस के लिए आप इकट्ठी कर रहे हो, क्या आपने बच्चों को प्राइज देनी है इसलिए आप उनका डाटा इकट्ठा कर रहे हो, जहाँ बच्चों को एडमिशन के बारे में बताना है उसके लिए कलेक्ट कर रहे हो, जहाँ जो बच्चे वीक हैं उनकी आप क्लासेस लगाना चाहते हो इसलिए डाटा इकट्ठा कर रहे हो। तो एक ही क्लास का डाटा इकट्ठा करने का आपका अलग अलग पर्पस जो है हो सकता है। तो जब आप डाटा इकट्ठा कर रहे हो तो आपको पहले से अपना पर्पस है जो पता होना चाहिए कि हम किस पर्पस के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। नेक्स्ट इज प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। जब भी आप डाटा कलेक्ट करेंगे
तो उनका आपस में रिलेट करके ही आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, तभी आप उनको क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। द कलेक्शन ऑफ डाटा इज जनरली डन विद द मोटिव टू कंपेयर। जनरली हम क्या करना चाहते हैं, कंपेयर। अगर जो एक चीज़ को आप क्या कर रहे हो, किलोग्राम्स में इकट्ठी कर रहे हो, एक को आप लीटर में इकट्ठी कर रहे हो, तो दोनों को कंपैरिजन करना क्या है, मुश्किल है। तो जो डाटा है वो एक दूसरे के रिलेशन में इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो वो तभी हो सकता है जब अगर आपकी फिगर्स हैं जो वो सेम यूनिट में होगी। तो ये थी बेटा आपकी डेफिनेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लूरल सेंस में। इजी सी है बेटा, उसी से डेफिनेशन है जो आपकी बनी हुई है। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है बेटा सिंगुलर सेंस में। ये थी प्लूरल सेंस में। सिंगुलर सेंस में statistics is a body of principles and techniques of collecting, classifying, presenting, comparing and interpreting the quantitative data। टर्टल की डेफिनेशन दे रखी है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, जो भी प्रिंसिपल टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं डाटा को क्वांटिटेटिव डाटा, जो नंबर की फॉर्म में क्वांटिटी में डाटा है उसको कलेक्ट करने के लिए, उसको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई डिवाइड करने के लिए, उनको सुंदर प्रेजेंटेशन टेबल्स की फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए एंड इंटरप्रेटर उससे कुछ रिजल्ट निकाल के उनको कम्युनिकेट करने के लिए। तो उन सब में जो टेक्निक्स एंड टूल्स एंड प्रिंसिपल्स हम यूज़ करते हैं उन सबको मिला के क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं इसी तरह बेटा, जैसे प्लूरल सेंस में दे रखी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज स्टैटिकल मेथड्स। तो इसमें जो दे रखी हैं, फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ डाटा। तो हमने क्या बोला था कि जो मेथड्स टेक्निक हम यूज़ करते हैं किस में, कलेक्ट करने में डाटा। तो फर्स्ट क्या हो गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स की कलेक्शन ऑफ डाटा की जाती है। कलेक्शन ऑफ डाटा फर्स्ट स्टेप है स्टैटिस्टिकल का, कि उसमें आप डाटा कलेक्ट करोगे जहाँ से आपने कुछ रिजल्ट निकालना है, जहाँ से आप उसको एनालाइज करके उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। तो फर्स्ट स्टेप है कि आप डाटा क्या करोगे, कलेक्ट करोगे। वेरियस मेथड्स अवेलेबल है उनके थ्रू डाटा कलेक्ट करना। सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। जो डाटा आपने कलेक्ट किया उसको मैनेज करना, उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें तीन चीज़ें आती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। एक है बेटा एडिटिंग, एक है क्लासिफिकेशन और एक है टेबुलेशन। तो ऑर्गेनाइज मतलब उसको मेंटेन करना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपने इन्फॉर्मेशन तो इकट्ठी कर ली, अब जो इन्फॉर्मेशन आपके काम की नहीं है उस इन्फॉर्मेशन को आप क्या कर दोगे, एडिट कर दोगे, निकाल दोगे कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने एक्स्ट्रा ले ली, ये इसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है क्लासिफिकेशन, उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लोगे, जैसे कि मेल फीमेल का अलग अलग कर लिया डाटा, लिटरेट और इलिटरेट, पढ़े और लिखे और अनपढ़ का अलग अलग कर लिया, रूरल और अर्बन का अलग अलग कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। थर्ड वन है टेबुलेशन, उनको टेबल्स की फॉर्म में लिख लेना, क्योंकि हमने उस पर कोई फॉर्मूलाज लगाने होंगे, उनको एनालाइज करना होगा, तो उनको टेबल्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर लेना। तो तीन चीज़ें आती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एडिट करना उसको, दूसरा क्लासीफाई करना और तीसरा उसको टेबल्स की फॉर्म में टेबुलेट करना। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जो डाटा है जो आया है उसको बहुत अच्छे मैनर से ग्राफ्स डायग्राम्स के थ्रू प्रेजेंट करना, ताकि वो अट्रैक्टिव हो और हर कोई उसको समझ पाए। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ डाटा। जो आपके पास डाटा इकट्ठा हुआ है बेटा, उस डाटा जो आपने टेबुलेट किया है उस पर वेरियस टेक्निक्स लगाना, जैसे कि सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड अप्लाई करना, कोरिलेशन, जो ये हमारे चैप्टर्स के नाम हैं ये सारे। तो ये वेरियस स्टैटिस्टिकल के मेथड्स एंड टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू, तो वो अप्लाई करके देखना ताकि हम कुछ रिजल्ट है वो निकाल सकें एनालिसिस ऑफ डाटा में। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन लास्ट स्टेप होता है स्टैटिस्टिकल मेथडोलॉजी का। इसमें क्या करते हैं कि जो हमने रिजल्ट निकाल लिए उनको इंटरप्रेट करना, क्योंकि हर कोई बंदा जो है उसने स्टैटिस्टिक्स पढ़ नहीं रखी है। अगर हम उनको अपनी बात एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इस तरह से कंक्लूड करें ताकि हर बंदे के बात वो समझ में आ जाए। तो इंटरप्रिटेशन आपको फाइनल कंक्लूजन प्रोवाइड करती है कि जो डाटा एनालाइज किया गया है उनसे फॉर्मूला लगा के जो रिजल्ट आए हैं वो कहना क्या चाहते हैं। तो ये थे बेटा आपके 5 स्टेप्स इन सिंगुलर सेंस में जब आप स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन करते हो। तो ये बेटा आप डेफिनेशंस कर लेना मीनिंग में, दैट प्लूरल सेंस आ गया, सिंगुलर सेंस आ गया। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।